हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं एंड यू आर लाइकिंग फिजिक्सी चैनल कि आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, आपको डीपीपी मिल रही हैं, आपको शीट्स मिल रही हैं, स्टडी मटेरियल मिल रहा है। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है और हमारा जो ग्रुप है फिजिक्सी 11th और 12th डीसीजी डाउट क्लियरिंग ग्रुप, उसमें आप अपने डाउट भेजते हो और साथ के साथ आपके डाउट क्लियर किए जाते हैं। तो एक फुल पैकेज आप लोगों को फिजिक्सी पर मिल रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दीज प्रॉब्लम्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। आईआईटी नीट के लिए ये बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं और ये एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं। 99% इनके रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं प्रॉब्लम शुरू करने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, बहुत मजा आने वाला है आज। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स आज होने वाली हैं, लेकिन सबसे पहले उनका बेस डिस्कस कर लें। तो वो बेस क्या है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। लेकिन उससे पहले भी एक बात कर लें, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। सबसे पहले ये पता हो। नो डाउट पहले हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, फिर भी चलो वो प्रॉब्लम करने के लिए थोड़ा सा दोबारा इनको रिकैप्चुलेट करते हैं। डिस्क्रीट का मीनिंग होता है अलग अलग चार्जेस ऐसे पड़े हों। ठीक, ये अलग अलग चार्जेस पड़े हैं और मैं अलग अलग चार्ज को आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं और उन्हें अलग भी कर सकता हूं। तो ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, मान लो मेरे पास शुगर है। शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम एक एक करके उठा के अलग कर सकते हैं, सैंड पार्टिकल्स को हम अलग कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, जैसे आप ऐसा समझ लो कि बच्चे बंटे खेलते हैं, बंटे कंचे। ठीक है, तो वो एक एक कंचे को हम अलग कर सकते हैं। अगर वो सारे इकट्ठे ढेर लगा हुआ है तो वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वायर है, एक मेटल की या वुड की या किसी भी मटेरियल की एक शीट है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे अलग अलग पार्टिकल्स को? इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई दिस पार्टिकल्स ये सेपरेटली। तो मुझे क्या करना है, से मेरे पास ये एक कोई स्पेसिमन है और ये चार्ज है और मुझे कहा गया इसके कारण फील्ड पता करो। कूलम्स लॉ में लगा नहीं सकता डायरेक्टली, क्योंकि कूलम्स लॉ जो होता है, वी ऑल नो कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। और मेरे पास यहाँ पॉइंट चार्जेस नहीं है, मेरे पास एक बड़ा चार्ज है और वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। मैं अलग अलग पॉइंट चार्जेस को आइडेंटिफाई करके अलग अलग करके नहीं कर सकता काम। तो उसके लिए क्या करूं? ऐसी प्रॉब्लम आ गई भी, इस जगह मैंने पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी ड्यू टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करेंगे? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसे केसेस में हमें करना क्या। तो बेटा जब भी कोई बड़ी चीज दी होगी, जैसे वायर दी है, प्लेट दी है, कोई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक छोटू सा इसका हिस्सा लेंगे, छोटा सा हिस्सा लेंगे जो चार्ज है, और उस पर चार्ज मानेंगे डी क्यू। ठीक है, उस पर चार्ज लेंगे डी क्यू, बहुत स्मॉल। ये जो डी क्यू मैंने लिया है ना, दैट कैन बी टेकन पॉइंट चार्ज। सारी सारे केस को तो नहीं ले सकते, लेकिन डीक्यू को पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। पूरी ये स्पेसिमन जो हमें दे रखा है, पूरा स्पेसिमन, इसको हम पॉइंट चार्ज नहीं मान सकते। तो इसकी दूरी मान लीजिए पी पॉइंट से आर है। तो मैं सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो फील्ड की डायरेक्शन जो है बच्चे वो इस तरफ होगी, इस तरफ होगी फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? इन सच केसेस मुझे क्या करना है? इन सच केसेस मुझे क्या करना है? फर्स्टली टेक अ स्मॉल एलिमेंट। हम एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे हैविंग चार्ज dq, हैविंग चार्ज dq, जिस पर dq चार्ज है, एक एलिमेंट्री पार्टिकल, एक एलिमेंट्री पोर्शन, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। यानी इसको आप एलिमेंट्री पोर्शन भी कह सकते हो। एलिमेंट्री पोर्शन का मीनिंग स्मॉल पोर्शन लेंगे, स्मॉल पोर्शन लेंगे इसका। जैसे मैंने ये वाला एक स्मॉल पोर्शन लिया है, यू आर सीइंग कि ये मैंने स्मॉल पोर्शन लिया है जिस पर चार्ज कितना है? dq।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके कारण फील्ड लिखेंगे। फील्ड क्या होगी, के का मीनिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास बेटा फील्ड आ गई ड्यू टू दिस डी क्यू। और ये मैंने कूलम्स लॉ लगा के लिखी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लगा सकता हूं क्योंकि डी क्यू मैंने इतना स्मॉल लिया है कि मैं इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूं, सारी बॉडी को नहीं मान सकता। ठीक है, तो देखो ये बॉडी ऐसे कई पार्टिकल से मिलकर बनी है। ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल कई लिए जा सकते हैं, कई लिए जा सकते हैं, कई लिए जा सकते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल बड़े लिए जा सकते हैं, छोटे छोटे पोर्शन बड़े लिए जा सकते हैं। और इन सभी छोटे छोटे पोर्शन को मिलाकर ये पूरी बॉडी बन जाती है, पूरी बॉडी बन जाती है छोटे छोटे पोर्शन को लेकर। तो मैं क्या करूं, मैं इन छोटे छोटे पोर्शन को लूंगा और इन छोटे छोटे पोर्शन की अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखता चला जाऊंगा। और फिर क्या करूंगा, ई नेट पता करने के लिए क्या करूंगा, इन सभी स्मॉल पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कर दूंगा और वेक्टर सम कर दूंगा, जैसे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करते हैं। क्योंकि मीडियम मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, अगर कॉन्टिन्यूस मीडियम हो तो समेशन को इंटीग्रेशन से बदला जा सकता है। ठीक है, तो मैं फिर इंटीग्रेशन करूंगा इस इक्वेशन 1 वाली स्मॉल फील्ड को और प्रॉपर लिमिट्स लगा के मेरे पास ई नेट बन जाते हैं। तो ऐसे बेटा जी मैं ये पोर्शन सॉल्व किया करूंगा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करूंगा। बेसिक बात माइंड में बिठाओ, व्हाट इज द बेसिक थिंग। आपको जो भी पोर्शन दिया हुआ आप उसका एक पहले छोटा सा वेरी स्मॉल पोर्शन सिलेक्ट कर लो। आपको जो भी केस दिया हुआ है उसका छोटा सा पोर्शन सिलेक्ट कर लो, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो। एवरी टाइम हम ऐसा करेंगे। और बच्चे याद करो, इन केस ऑफ चार्ज्ड रिंग जो आर्टिकल में करवा चुका हूं, हमने ऐसा ही करा था। आज कुछ और बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी। तो लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लूं तो मेरे पास 3 तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक होती है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है, तो मैं पहले से ही बना के रखा हुआ है ताकि जल्दी जल्दी ये रिवाइज करवा दूं और आगे बढ़े। लो बेटा जी, लीनियर का मीनिंग क्या होता है, एक लाइन, कर्व, रिंग, इनको हम लीनियर यानी लाइक चार्ज, यानी हम एक वायर लेंगे, वायर स्ट्रेट हो सकती है, वायर कर्व में हो सकती है, वायर का सर्कल बनाया जा सकता है। जैसे रिंग वाला केस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके लिए हम डिफाइन करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास इन की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है जिससे हम डेजिग्नेट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कोई भी केस है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी सबसे पहले पता होनी चाहिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ होती है। ओके, मान लो वायर के कारण मुझे इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, इससे कुछ दूरी पर, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले मेरा काम होगा यहाँ मैं एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लूंगा, छोटा सा पोर्शन जिस पर चार्ज होगा डी क्यू, जिसकी लेंथ होगी डी एल। पहले इसके कारण फील्ड लिखूंगा, फिर उसको एनालाइज करूंगा, प्रॉपर फॉर्मूला बना के डीई का, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, मान लो ये वाला केस है मेरे पास, यहाँ इस पी पॉइंट सेंटर वाले, यानी ये इसका रेडियस है, मान लो ये इसका रेडियस है, इस सेंटर पर मैं फील्ड निकालना चाहता हूं। इसके लिए बेटा जी मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे करना है, इस पर मैं एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लूंगा, अगेन डीएल। तो पहले इस लेंथ एलिमेंट के कारण मैं यहाँ फील्ड निकालूंगा, इस लेंथ एलिमेंट के कारण फील्ड निकालूंगा और इस फील्ड को प्रॉपर एक्सप्रेशन देकर फिर उसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व करेंगे। रिंग वाला केस सेंटर पर भी हम निकाल चुके हैं और एक्सिस पर भी निकाल चुके हैं। हम वहां भी क्या करते थे, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते थे जिस पर चार्ज डी क्यू है, पहले इसके कारण फील्ड निकालते थे और क्वेश्चन करते थे। तो हर बार मैंने क्या करा, एक ही गुरु मंत्र है, एक ही मंत्र है, वो क्या है, पहले एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लो अगर मेरे पास लीनियर केस, और इसी कारण मैं लैम्डा को क्यू बाई एल भी कह दूंगा और डी क्यू बाई डी एल भी कह सकता हूं, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है
तो पूरे चार्ज को पूरी लेंथ से डिवाइड कर दो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या जो आपने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है उसके चार्ज को डीएल से डिवाइड कर दो, तो भी बात बन जाएगी, तो भी सेम चार्ज डेंसिटी आएगी। ओके, मान लीजिए बेटा जी मेरे पास ये एक सरफेस है, जैसे आप देख रहे हो ये डिस्क दे रखी है मुझे, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक, इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है एट दिस। तो क्या करूंगा, पहले एक छोटा सा पोर्शन लूंगा यहाँ जिस पर चार्ज डी क्यू है, जिसका एरिया डी ए है, पूरा एरिया ए है, पूरा चार्ज क्यू है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए अगर मुझे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट पी, तो एक छोटा सा जैसी शेप वैसा छोटा सा इसका एरिया लेंगे डी ए, जिस पर चार्ज होगा डी क्यू। पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करके प्रॉपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ये हर बार हम ऐसे ही करेंगे। तो क्या करेंगे, इसके लिए डिफाइन सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा को कैसे डिफाइन करते हैं, पूरा चार्ज अपॉन पूरा एरिया, और अगर मैंने एलिमेंट्री पोर्शन लिया है डी क्यू बाई डी ए, क्योंकि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ना हो तो क्या करेंगे, फिर गॉसेस लॉ यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो हमारा आगे का काम है। ठीक है, फिलहाल हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम केस डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर होगा, लेंथ एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे, सरफेस होगा, सरफेस एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। अगर मेरे पास वॉल्यूम है, जैसे देखो ये स्फीयर लिया मैंने, तो ये क्यूब है मेरे पास, या क्यूबाइड होगा, कुछ भी हो, तो मुझे मान लीजिए इसके कारण फील्ड निकालनी है एट दिस पॉइंट, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लूंगा जिसका वॉल्यूम होगा डीवी, चार्ज डी क्यू, पूरा वॉल्यूम वी है, पूरा चार्ज क्यू है। तो यहाँ हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऑलरेडी डिस्कस्ड है ये बातें प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन ये बातें जरूरी हैं ताकि हम आगे वाले केसेस की जो शॉर्ट ट्रिक्स बनाने वाले हैं वो हमें सारी पूरी तरह क्लियर हो पाए। क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, अगर मैंने एलिमेंट्री पोर्शन से लिखना है तो डी क्यू बाई डी। इसी तरह इस केस में बात करें, या मुझे फील्ड चाहिए, तो बच्चे मैं यहाँ एक सिमिलर काइंड का एक डीवी वॉल्यूम एलिमेंट मानूंगा जिस पर चार्ज है डी क्यू, पूरे पर चार्ज क्यू, पूरा वॉल्यूम वी। तो हम इस ढंग से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करते हुए न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो थोड़ा रिकैप्चुलेट कर लिया है, तीन केसेस आएंगे, लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इनसे हमारा सारी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। चलो अब स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम, आज बहुत मजा आने वाला है। यू विल फाइंड कि हम बहुत इंजॉय करेंगे। प्रॉब्लम करोगे आप, इतने अच्छे ढंग से प्रॉब्लम करोगे, आपको बहुत मजा आएगा। मेरे पास एक आर्क है, इस आर्क के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं पी पॉइंट पर। ये इसका रेडियस है, आर्क का रेडियस। आर क्या है, आर क्या है भाई, रेडियस ऑफ आर्क, इसका रेडियस है। P is the center, center। ठीक है, ये कर्व जो है इसका सेंटर बनेगा ये। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर फील्ड पता करनी है। तो क्या करेंगे, नियम क्या कहता है, रूल क्या कहता है, सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन मैंने लेना है। सबसे पहले मैंने छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लेना है, लेकिन सबसे पहले एक बात देख लें भाई, ये आर्क है मेरे पास, तो इसमें चेक करना भाई, यहाँ सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं, मैं इसको कह रहा हूं थीटा 1, इसको कह रहा हूं मैं थीटा 1, और बेटा जी इसको कह रहा हूं थीटा 2। बड़े प्यार से क्वेश्चन समझना, मैं बड़े आराम से करवाऊंगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट्री पोर्शन सिलेक्ट करना है। मैंने एलिमेंट्री पोर्शन सिलेक्ट करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट यहां मैंने सिलेक्ट कर, ये
मैंने छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करा, ये जो एलिमेंट है इस पर चार्ज है dq और इसकी लेंथ है dl। ओके, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ठीक, जब हमने ये सिलेक्ट कर लिया है तो अब इसके कारण फील्ड पता करनी है। इस पॉइंट पर मुझे पी पॉइंट पर इसके कारण फील्ड पता करनी है। से इस एलिमेंट्री पोर्शन ने यहां जो एंगल बना रखा है, दिस एंगल इज dq, ये एंगल बना रखा है इसने dq, डी थीटा, सॉरी डी क्यू चार्ज है, डी थीटा एंगल बना रखा है। डी थीटा बेटा इतना सा एंगल है, डी थीटा इज दिस वन। फील्ड पता करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ एक्स और वाई एक्सिस बना रहा हूं। एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं यहाँ, दिस इज वाई एक्सिस, ताकि पूरी क्लैरिटी हो। फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अच्छे ढंग से हम डेजिग्नेट कर पाए सारी चीजों को। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ फील्ड की जो डायरेक्शन बनेगी ये वाली डायरेक्शन बनेगी ड्यू टू दिस एलिमेंट, दिस इज डी, दिस इज डी। ओके, तो ये मेरे पास फील्ड बनने वाली डीई। तो बेटा सबसे पहले मैंने क्या करा, जो ये एंड है आर्क के, उनके एंगल थीटा 1 थीटा 2 मार्क करे। फिर ये छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन लिया जिस पर चार्ज डी क्यू है, लेंथ इसकी डी एल है, इसने एंगल सबस्टेंड कर रहा है डी थीटा। ठीक है, और ये मेरे पास बच्चे डीई आ गया। ओके, ये मेरे पास डीई आ गया। से दिस एंगल इज थीटा, ये एंगल मेरे पास थीटा है जो इस फील्ड ने बना रखा है विद एक्स एक्सिस, दिस इज थीटा। अगर ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा। ओके, बिल्कुल क्लियर, चलो बिल्कुल क्लियर। अब सबसे पहले एक बात देखते हैं, मेरे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, दैट इज डी क्यू बाई डी है। ठीक, और हमें पता है एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, एवरीबॉडी नोज। और एंगल आर्क के कौन सी ली मैंने, छोटे वाली, दैट इज डीएल, जिसकी लेंथ डीएल है, रेडियस आर, और ये एंगल डी थीटा। तो डीएल की वैल्यू मेरे पास आर डी थीटा, ये बात याद रखनी है बेटा। ठीक, और मेरे पास डी क्यू क्या बना है यहां से, लैम्डा डी एल। ये मैंने चार्ज निकाल लिया, एलिमेंट्री पोर्शन पर चार्ज और एलिमेंट्री पोर्शन की जो लेंथ है एंगल की टर्म में आर डी थीटा और वैसे डीएल, ये मैंने कर लिया है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। देखो वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगी, देखो एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का सम। क्योंकि कोई भी फील्ड है एक्स वाई प्लेन में, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो ई नेट कैसे लिखा जाएगा, ई एक्स और प्लस ई वाई, ऐसे लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो। ठीक, तो फर्स्टली टू फाइंड ई एक्स, सबसे पहले मैं ई एक्स पता करूंगा। ई एक्स कैसे पता करेंगे, उसके लिए मैंने पहले एलिमेंट्री पोर्शन ले लिया है छोटा सा। पहले इस फील्ड का ध्यान दो, डीई का एक्स कंपोनेंट पता करेंगे, वाई कंपोनेंट पता करेंगे, फिर बात बनेगी। यानी ई एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स, ये आने वाला है। ई एक्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई एक्स। याद कर लो, मैंने पहले ये बात कह चुका हूं, मैं आपको सारी बात ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। सबसे पहले क्या करना है, एलिमेंट्री पोर्शन लेना है, फिर हम डीई का सिग्मा या इंटीग्रेशन करेंगे और उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ई नेट आएगी। तो मेरे पास जो यहाँ फील्ड बन रही है, चेक करो, जो फील्ड बन रही है उसके दो हिस्से हैं, एक एक्स और एक वाई। मुझे एक्स को एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है और वाई को वाई का इंटीग्रेशन सॉल्व करके करना है। ठीक है, यानी इसी तरह जब मैं ई वाई पता करना चाहूंगा तो वो क्या करेंगे, सिग्मा ऑफ डी ई वाई, तो वाई कंपोनेंट का सम होगा। मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास क्या आएगी, इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। तो ये बेटा जी हम लोग करने वाले हैं, ये करने वाले हैं। तो ये चीज मुझे चाहिए। सबसे पहले मैं यही पता करता हूं, टू फाइंड ई एक्स। सबसे पहले मुझे ई एक्स ही पता करना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। जो ध्यान देने वाली बात है
बेटा जी डीई ये जो बना है इसके कंपोनेंट बनाते हैं, इस डीई के कंपोनेंट बनाते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। चलो चेक करो, इसका इधर एक्स कंपोनेंट क्या बनेगा, डीई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या बनेगा वाई कंपोनेंट, डीई साइन थीटा। ये कंपोनेंट बन गए। ओके, तो मुझे इस कंपोनेंट को इंटीग्रेट करके ई एक्स मिलेगा और इसको इंटीग्रेट करके ई वाई बनेगा। यानी ये मेरे पास क्या है, डी ई एक्स कंपोनेंट, तो ये मेरे पास क्या है, डी ई वाई कंपोनेंट। मैंने कंपोनेंट बना लिए हैं जिसको मुझे इंटीग्रेट करना है। और मैं डी ई कैसे लिखूंगा, डी ई लिखना बड़ा आसान है, डी क्यू के कारण डी ई बन रही है। तो हियर वी कैन राइट डी ई क्या है, दैट इज के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। चेक कर लो, चेक कर लो, आर मेरे पास कैपिटल होगा क्योंकि ये रेडियस भी, ये रेडियस आर बनेगा, तो आई मस्ट राइट हियर। तो मुझे यहाँ क्या लिखना है, मुझे यहाँ आर लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ कैपिटल आर लिखूंगा। ओके, तो ये मेरे पास फिल हो जाएगी। और जो यहाँ डी क्यू है वो मुझे पता है लैम्डा डी एल है, ये इक्वेशन 1 मैंने मार्क करी थी, और जो डी एल है वो आर डी थीटा है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। ओके, ये इंट्रोडक्शन जब हमें क्लियर है आर्टिकल की, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आर्टिकल क्या था, मेरे पास एक आर्क थी, मैंने उसका एक एलिमेंट्री पोर्शन लिया, उसके कारण मुझे डीई फील्ड मिली, डीई के मैंने कंपोनेंट लिए एक्स की तरफ, डीई कॉस थीटा और अदर डीई साइन थीटा। ओके, और इस पर चार्ज जो है वो डी क्यू है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डी क्यू बाई डी एल। मैंने डी क्यू की वैल्यू भी निकाल ली और डी एल को भी एंगल की टर्म में निकाल लिया, आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के एंगल का। फिर मैंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक आर्क के कारण उसके दो कंपोनेंट बनते हैं, तो मुझे दोनों कंपोनेंट का अकाउंट लेना है। तो मैंने जो डी क्यू लिया है उसकी फील्ड डी ई बनी, मैंने उसका एक्स कंपोनेंट भी ले लिया, उसका वाई कंपोनेंट भी ले लिया, इनको इंटीग्रेट करके ही मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होना है। चलो, टू फाइंड ई एक्स, ई एक्स पता करने के लिए मुझे क्या करना है, किसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स कंपोनेंट का, और एक्स कंपोनेंट क्या है, डीई कॉस थीटा। दिस इज डीई कॉस थीटा, ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट है। ओके बेटा, ये मेरे पास एक्स कंपोनेंट बन गया है। ठीक, वैल्यू पुट करते हैं। अब लिमिट्स की बात आएगी, लिमिट्स कैसे मार्क करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। लिमिट्स कैसे मार्क, बच्चों को लिमिट लगानी नहीं आती, लिमिट्स देखते हैं कैसे लगाएंगे। लो बेटा, लिमिट कैसे लगानी है, देखो यहां से एंगल शुरू होता है, यहां थीटा जीरो है, यहां थीटा जीरो है, यहां से एंगल शुरू होता है, ये थीटा चेक करो कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होकर ऊपर जाता है, कहां तक, यहां से शुरू होकर यहां तक जाता है, थीटा तक, जीरो से लेकर थीटा 1 तक जाता है। ये थीटा कहां से शुरू हो रहा है, यहां से, और कहां तक जाता है, ऊपर तक। ऊपर तक का एंगल को कितना बनता है, थीटा 1, जो हमने शुरू में माना। और ये यहां से नीचे आता है, नीचे आते 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 कहां तक जाता है, थीटा 2 तक जाता है। आपको पता है रेफरेंस लाइन से ऊपर वाले एंगल पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले एंगल नेगेटिव होते हैं। तो ये मेरे पास लोअर लिमिट बनी और ये मेरे पास अपर लिमिट बनी। ठीक है, लोअर लिमिट क्या बनी, जीरो से नीचे आओ ये एंगल नेगेटिव लिए जाएंगे, और जीरो से ऊपर जाओ यहां तक, ये अपर लिमिट हो जाएगी। जीरो से कितना नीचे आए हो, थीटा 2, कितना ऊपर गए हो, थीटा 1। तो बेटा ये लिमिट्स होगी, लिमिट क्या बनेगी, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। ये नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे वाले एंगल जो होते हैं वो नेगेटिव लिए जाते हैं, एवरीबॉडी नोस। ये साइन, ये कन्वेंशन हम ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। चलो जी, ये लिमिट्स होगी मेरे पास। अब डीई की वैल्यू, डीई मेरे पास ये है, दिस इज डीई। ठीक, अब देखो जब लिमिट्स मेरे पास एंगल में है तो मुझे एंगल के हिसाब से ही इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। क्या करूंगा, के डी क्यू क्या है, लैम्डा डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो के कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी कांस्टेंट, रेडियस ऑफ आर्क भी कांस्टेंट। तो डीएल जो है ये लेंथ है, लिमिट एंगल में है, तो इस लेंथ को एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगल में चेंज करना पड़ेगा, वो मैं ऑलरेडी करके आया हूं। डीएल क्या है, आर डी थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट करें, के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस थीटा 2 टू थीटा
के लैम्डा बाई आर डी थीटा। यहां से जो हम रिलेशन निकालेंगे पूरे आर्टिकल करने के बाद, वो हमारा शॉर्ट एक फॉर्मूला बन जाएगा जिससे हम चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे। मैं क्यों सारी डेरिवेशन करवा रहा हूं, क्योंकि जो शॉर्ट ट्रिक्स है उसका भी डेरिवेशन आपको करवा दूं, ताकि आपको ये ना लगे कि हमने क्रैम करना है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलो। कॉन्सेप्ट क्या है? एक छोटा सा एलिमेंट लेना है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, ठीक है, उसके कंपोनेंट ले लेने हैं और उसको इंटीग्रेशन करके टोटल फील्ड पता कर लेनी है। हर बार ये किया जाएगा, हर बार ये किया जाएगा। आप रिंग वाले क्वेश्चन में भी देख लो, पहले डीई लिया था, फिर उसके कंपोनेंट बनाए थे, फिर उसका इंटीग्रेशन करा था। एवरी टाइम वी आर यूज करते हैं हम ये वाली चीजें, ठीक है। चलो, जो कॉन्स्टेंट्स है वो बाहर निकालो, ठीक। मेरे पास बेटा डी के साथ कॉस थीटा भी था, याद रखो, यहाँ कॉस थीटा भी था, कॉस थीटा भी था। तो ये हो गया कॉस थीटा डी थीटा। ये कॉस थीटा कहां से है बेटा? ये मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा, डी की वैल्यू पुट करी, कॉस थीटा 7 है, तो ये मेरे पास बन गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ई एक्स मेरे पास क्या बना है? -θ2 टू θ1, और साथ में क्या है? कॉस थीटा डी थीटा, और कांस्टेंट बाहर निकाल लिए थे। ये मेरे पास रिलेशन बना है। ओके, ये मेरे पास रिलेशन बना है। अब के लैम्डा बाई आर, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज साइन थीटा -θ2 थीटा, ठीक है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा, ठीक। तो ये क्या बनेगा? के लैम्डा बाई आर। मैं बड़े आराम से करवा रहा हूं ताकि सारी बात आपको क्लियर आए। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब हमें पता है साइन माइनस थीटा जो होता है ना, माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। दिस इज ई एक्स। तो बच्चे ई एक्स मेरे पास आ गया है के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास रिलेशन। ओके, ये एक्स कंपोनेंट आया है। अब मुझे वाई कंपोनेंट निकालना है। वाई कंपोनेंट कैसे निकलेगा? ई वाई क्या था? दैट इज डी ई साइन थीटा। चेक कर लो, चेक कर लो, यही था। देखो, ये रहा वाई कंपोनेंट डी ई साइन थीटा। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। लिमिट्स तो वही रहनी है, -θ2 टू θ1। अब वैल्यू पुट करो, के लैम्डा बाई, याद है, के लैम्डा बाई आर स्क्वायर डीएल, ये मेरे पास वैल्यू थी, और साथ में साइन थीटा। और याद है डीएल की वैल्यू हमने क्या पुट करी थी? यस यस यस, डीएल था आर डी थीटा साइन थीटा। सिमिलर, आर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, बाहर निकाल लो, -θ2 टू θ1, तो साथ में क्या है? साइन थीटा डी थीटा। ओके, सारी कैलकुलेशन वैसी की वैसी है। तो के लैम्डा बाई आर क्या बना? साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो ये बना -θ2 टू θ1। ये माइनस बाहर निकाल लो। वैसे तो जब नेगेटिव हो तो सीधा लोअर लिमिट पहले पुट कर देते हैं, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, माइनस बाहर निकाल रहा हूं, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, पॉजिटिव। तो ये वैल्यू बीच में डालेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा? ई वाई इज माइनस के लैम्डा बाई आर। चेक करो, कॉस थीटा 1 माइनस, तो कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है तो ये पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी, बाहर वाला माइनस एज इट इज रहेगा, कॉस थीटा, और ये नेगेटिव अंदर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा ई वन। लो प्यारे बच्चा, तो हेंस ई एक्स क्या आया? के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा।
और ई वाई क्या आया, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा। अगर आप ये दोनों रिलेशन याद रखते हो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे, अभी देखो सारे क्वेश्चन। अब बात शुरू होती है क्वेश्चंस की। ये तो बेसिक था। देखो मेरे पास ई एक्स क्या आया है, मैं दोबारा लिख दूं, के लेमडा बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। आपके केस में याद रख लो, यहां से सारे आपके न्यूमेरिकल्स होने वाले हैं। लो भाई, चलो चेक करते हैं। ये मेरे पास है आर्क, ये आर्क, ठीक। मान लो मैं एग्जैक्टली सेंटर लेता हूं, एग्जैक्ट सेंटर लेता हूं, ये पी पॉइंट, ये रेडियस आर, एग्जैक्ट सेंटर लेता हूं, एग्जैक्ट सेंटर ले लिया मैंने, ठीक है। और ध्यान देना बेटे, मान लीजिए ये एंगल पूरा है थीटा, नेचुरली सेंटर लिया तो ऊपर थीटा बाई टू हो जाएगा, नीचे थीटा बाई टू हो जाएगा। यानी मेरे पास थीटा वन भी हो गया थीटा बाई टू, थीटा टू भी हो गया थीटा बाई टू। तो ये दोनों वैल्यूज यहां पुट कर दो इक्वेशन नंबर 4 और 5 में। फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 ई एक्स क्या आया, के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू प्लस साइन थीटा बाई टू। और ये आ गया टू, देखो साइन और साइन टू हो जाएगा ना, टू के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। एंड ई वाई क्या आएगा, देखो के लेमडा बाई आर कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, जीरो, ये जीरो, वाई कॉम्पोनेंट जीरो हो जाएगा। अब रिंग वाला केस भी याद कर लो, एक्स वाले सारे ऐड हुए थे, वाई वाले कट गए थे। सिमेट्रिक केस में ऐसा ही होता है, सिमेट्रिक केस में ऐसा ही होता है। तो नेट फील्ड क्या बनी, नेट फील्ड क्या था, इन दोनों का सम। ये तो जीरो ही हो गया, ई किसके बराबर आया, ई एक्स, और वो क्या बनी, के लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू। चेकलिस्ट डायरी में ये फॉर्मूला नोट कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये सिमेट्रिक, अगर मान लो आर्क सिमेट्रिक नहीं है, ये मेरे पास चार्ज आर्क थी और सिमेट्रिक थी। सिमेट्रिक का मीनिंग सेंट्रल लाइन, सेंटर पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करी, जितना पोर्शन ऊपर उतना पोर्शन नीचे, ठीक है। मान लो मेरे पास ऐसे हो एक आर्क, एक आर्क ऐसे हो, यहां पॉइंट है पी, इस दूरी पर, तो ये तो सेंटर नहीं बना, ये तो सेंटर नहीं बना। उसके लिए क्या करेंगे फिर, उसके लिए क्या करेंगे, थिंक, उसके लिए क्या करेंगे, ये तो सेंटर नहीं बना है, उसके लिए फिर ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, ई एक्स वाला भी और ई वाई वाला भी, फिर नेट फील्ड निकलेगी। लेकिन याद रखो 99.999% आपको सिमेट्रिक केसेस आएंगे, ठीक है, सिमेट्रिक केसेस आएंगे। तो उनमें आप डायरेक्ट शॉर्ट तरीका अपनाओगे, क्या, फॉर एन आर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू। चलो अभी इस पर बात करते हैं। मान लो मेरे पास एक रिंग है, पूरी पूरी रिंग है, इसके सेंटर पर फील्ड पता करनी है, सेंटर पर फील्ड पता करनी है, ठीक है। तो दिस इज रेडियस, इसका रेडियस है, सेंटर पर हमने पूरी फील्ड पता करनी है। सेंटर पर फील्ड पता करनी है तो उसका पूरा एंगल क्या बनेगा, देखो एक आर्क हमने ये ली थी सेंट्रल, ये सेंट्रल पॉइंट था, आर रेडियस, हमने क्या करा था, पूरे एंगल को थीटा लिया था, ठीक है। और ये याद कर लो, पूरे एंगल को थीटा लिया था, फिर उसके दो बराबर हिस्से करके थीटा बाई टू हमने यहाँ पुट करा था। तो पूरा एंगल लेना है, इसका पूरा एंगल क्या बनेगा, इसका पूरा एंगल बनेगा 2 पाई। तो यहां बस पुट करना है, और ए सर्कुलर, और ए चार्ज सर्कुलर रिंग, अगर मेरे पास ये चार्ज सर्कुलर रिंग है, वैसे ये आर्टिकल मैं करवा चुका हूं, सेंटर पर फील्ड पता करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, 2k लेमडा बाई आर साइन, पूरा एंगल कितना बनता है 2 पाई,
बाय 2, ये कट गया। तो साइन पाई क्या होता है भाई, 0। साइन 180 जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये बात हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं पूरा आर्टिकल करके। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग, एक पूरी रिंग जो है उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ऐसे भी डिस्कस कर लिया आपने, ऐसे भी कर लिया। चलो अब और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई। अब आप मुझे बताओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। लो बेटा प्यारे, ये मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर, ठीक। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ओके, तो मुझे इसके सेंटर पर, मुझे इसके सेंटर पर फील्ड पता करनी है। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बहुत इंटरेस्टिंग। इसके सेंटर पर मुझे फील्ड पता करनी है, सेंटर पर फील्ड पता करनी है। तो क्या करूं, पूरा एंगल क्या बनेगा, पाई। तो यह पूरे एंगल की वैल्यू पुट करनी है। फॉर चार्ज, और चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग, और चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। अगर मेरे पास 4 सेमी सर्कुलर रिंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, 2k लैम्डा बाई आर साइन 180 बाई 2। ये बना साइन 90, और साइन 90 होता है 1। तो ये हो गया। मुझे एक स्टूडेंट, नाम उसका शायद आरती सोनी है, उसने मुझसे पूछा कि सर कोई शॉर्ट तरीका है सर्कुलर रिंग की फील्ड पता करने का, क्योंकि मैंने क्वेश्चन फॉर द डे में, जो ग्रुप में मैं रूटीन में क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन फॉर द डे, उसमें ये क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन सॉल्व करा तो काफी लेंथी था। लेकिन शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रिलेशन पता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में हम इसका आंसर ले सकते हैं। ओके, वैसे याद रख लो 2k लैम्डा बाई आर, दिस इज 2k लैम्डा बाई आर। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं और आप बहुत इंजॉय करने वाले हो आर्टिकल को। नेक्स्ट, चलो इसकी इसकी एक मिनट, इसकी फील्ड की डायरेक्शन भी पता कर ले। फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये सेमी सर्कुलर रिंग है ना, जो सिमेट्रिक केस होता है तो लाइन ऑफ सिमेट्री पर फील्ड होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर फील्ड होती है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है ये वाली, तो फील्ड होगी इस तरफ। वैसे भी पॉजिटिव से अवे होगी, कितनी होगी, 2k लैम्डा बाई आर। मान लो ये रिंग मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग नेगेटिवली चार्ज होती, ये नेगेटिवली चार्ज होती, फिर क्या होना था, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली है, सेंटर में से पास होकर जाएगी, इस पर फील्ड बनेगी इस तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड होती है इनवर्ड्स यानी टूवर्ड्स, इधर बननी थी, बनेगी उतनी। रेडियस इसका आर है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, बनेगी उतनी लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। लो, इस केस में बताओ फील्ड क्या होगी। पॉज करो और जल्दी जल्दी सॉल्व करो, पॉज करो और जल्दी जल्दी सॉल्व। मेरे पास इतनी आर्क है, मेरे पास सिर्फ इतनी आर्क है, इसकी फील्ड निकालो एट सेंटर। सभी को पता है ये एंगल 90 डिग्री बनना है, और फील्ड की डायरेक्शन क्या बनेगी, लाइन ऑफ सिमेट्री के अबाउट, और वो पॉजिटिव है ना अभी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे बनेगी, दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इस तरफ बनेगी फील्ड, इस तरफ बनेगी फील्ड। सिमेट्री क्या है, 45 डिग्री विद वाई एक्सिस, 45 डिग्री विद वाई एक्सिस। लेकिन इस डी का अमाउंट क्या होगा, दैट इज 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। मैं डी ई क्यों लिख रहा हूं भाई, ई लिखना था, सॉरी बच्चे, ई लिखना था, डी गलती से लिख गया। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, इस पूरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। ठीक है, दिस इज ई 45 डिग्री का, तो ई क्या बनेगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो ये क्या बनी भाई, साइन 90 बाई 2, दैट इज 45 डिग्री। और साइन 45 क्या होता है, 1/√2, तो ये क्या बनी, √2k लैम्डा बाई।
इतना बने, ठीक है, क्लियर। अगर इसे वेक्टर में लिखना हो तो क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड तो ये आ गया, वेक्टर में क्या लिखूंगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ई एक्स क्या बनेगा, इसका इधर कंपोनेंट बनेगा ई साइन 45 डिग्री, ई एक्स क्या बना, ई साइन 45 डिग्री, दैट इज 1/2, और ये माइनस आई क्या, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई, दिस इज माइनस वाई, प्लस इधर क्या बनेगा, ई सॉरी कॉस 45 डिग्री, ये हो जाएगा ई कॉस 45 1/√2 माइनस जे कैप, तो ये आ गया e/√2 कॉमन, नेगेटिव साइन भी कॉमन, आई प्लस जे। अगर वेक्टर में पूछ ले तो e/√2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ये वैल्यू वहां पुट करो, इतना आ गया आंसर। अगर वेक्टर में पूछे तो ये बता देना, ऑप्शन कोई भी बन के आ सकती है, वेक्टर में पूछे तो ये बता देंगे, मैग्नीट्यूड पूछे तो ये बता देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। आज बड़ा गहराई में काम हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। चलो पहले सम अप कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे पास सर्कुलर रिंग थी, चार्ज सर्कुलर रिंग थी, तो सेंटर पर फील्ड क्या बनी, 0, ठीक। अगर मेरे पास सेमी सर्कल था, अगर मेरे पास सेमी सर्कल था, ठीक, चार्ज रेडियस आर, तो सेंटर पर फील्ड क्या बनी, 2k λ/। अगर मेरे पास 1/4 पोर्शन था, इतना पोर्शन था, और मुझे यहाँ फील्ड पता करनी है, रेडियस आर है, तो फिर फील्ड क्या आई, √2k λ/r, चेक कर लो कितनी आई, √2k λ/r। तो याद करना बड़ा आसान है, पूरी रिंग 0, सेमी 2k λ/r, ठीक है, 1/4 √2, यहाँ 2 है यहाँ √2, याद करना बड़ा ही आसान है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, अब मुझे करके दिखाओगे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ठीक। मेरे पास ये सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक, सेमी सर्कुलर आर्क है मेरे पास, क्लियर। हाँ एक चीज और बता दूं, एक चीज और बता दूंगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ठीक है। आप एक्सिस मार्क कर सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी चलो बात कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये सारी बात हमें क्लियर होनी चाहिए, ओके। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास मान लीजिए ये एक सेमी सर्कुलर आर्क है, ठीक, और ये पॉजिटिवली चार्ज है हाफ, ठीक, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ की 2 लैम्डा है, इसके कारण सेंटर पर फील्ड पता, इसके कारण सेंटर पर फील्ड बता, ये क्वेश्चन आ गया। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, चलो ध्यान दो क्या करते हैं। तो मेरे पास ये एक्सिस, ठीक, तो एक मेरे पास है ये वाली केस, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इसके कारण अवे जानी है फील्ड, इसके कारण फील्ड इधर आनी है, ठीक, यानी सेगमेंट 1 के कारण फील्ड इधर आनी, पॉजिटिव से अवे, सिमेट्रिक होगी 45 डिग्री पर आएगी, ठीक। ये सेगमेंट 1, ड्यू टू सेगमेंट 1 क्या बनेगी, √2k λ/r, r इज द रेडियस, ये बन गई, और उसकी डायरेक्शन आ गई ये वाली, दिस इज E1। और अब दूसरा सेगमेंट क्या है, दूसरे सेगमेंट की बात करते हैं, ये दूसरा सेगमेंट, ये थोड़ा ज्यादा चार्ज है 2 लैम्डा, इसकी फील्ड थोड़ी बड़ी बनेगी, दिस इज
E2 सेकंड सेगमेंट की, तो दिस इज E1, E2 क्या बनेगी सेकंड सेगमेंट की, √2k 2 लैम्डा बाय ये बनेगी। ओके, ये भी सिमेट्रिक है 45 डिग्री पर। नेट फील्ड क्या बनेगी, दोनों E1 और E2 90 डिग्री पर है, देखो ये भी 45, ये भी 45। अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर हो तो कैसे करते हैं, ठीक, वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर आने बड़े जरूरी है, कॉन्स्टेंट्स बाहर निकाल लो, दोनों में कॉमन, सॉरी दोनों में ये सारी चीजें कॉमन है, चेक करो। √2k लैम्डा बाई आर, √2k लैम्डा बाई आर, ये तो बाहर निकाल लेते हैं, तो यहां क्या बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस यहां क्या बचा 2 का स्क्वायर, ठीक, तो ये बन गया √5, तो 2 ही बचा था ना यहाँ, तो वो 2 का स्क्वायर हो गया, इधर सारा बाहर निकाल लिया 1 का स्क्वायर, ये 5 हो गया, 5 और 10 हो गया, ये मेरे पास आंसर आ गया। तो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा दैट इज √10k लैम्डा बाई। आपको बेटा क्वेश्चन आने हैं कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे बड़ी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। चलो अब पॉज करके नया क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व करो। लो, मेरे पास क्वेश्चन है, ये पूरी रिंग, लेकिन चार्जेस कैसे हैं जरा ध्यान देना भाई। ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और नीचे है नेगेटिव चार्ज, चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा। चलो करो इस क्वेश्चन को सॉल्व, पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बात करते हैं, ठीक, यस करो करो क्वेश्चन करो, शाबाश। क्या था मेरे पास, रिंग थी, अब जरा नोट करना, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड किधर होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड होती है अवे, आउटवर्ड्स, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पॉजिटिव हाफ के कारण लाइन ऑफ सिमेट्री ये सेंटर वाली लाइन बनेगी, इधर बनेगी, दिस इज ई पॉजिटिव के कारण। नीचे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, नीचे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के कारण क्या बनने वाली है, यस नेगेटिव के कारण क्या बनने वाली है, टूवर्ड्स, वो इधर बनने वाली सेम, क्योंकि ये माइनस लैम्डा है, वो प्लस लैम्डा है, चार्ज डेंसिटी सेम है, एक ही रिंग है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये अमाउंट भी सेम बनेगा। तो नेट फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, तो नेट फील्ड दोनों का सम है। और सेमी सर्कल के कारण क्या बनती है, मैंने फॉर्मूला बताया था, सेमी सर्कल के कारण क्या बनती है, ये रहा सेमी सर्कल 2k लैम्डा बाई आर, भाई इतना याद रखें वो काम हो गया, 2k लैम्डा बाई प्लस 2k लैम्डा बाई, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड, ठीक, तो ये हो गया 4k लैम्डा बाई। अगर आपसे पूछे इन वेक्टर फॉर्म बताओ, कोई बात नहीं, ये नेट निकाल लिया ना, नेट क्या बनेगा, ये मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है देख लो, दिस इज द डायरेक्शन, माइनस वाई की तरफ डायरेक्शन है इसकी, तो यहाँ माइनस वाई, दिस इज वाई पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये एक्स नीचे की तरफ है, दैट इज -j। लो बेटा जी, ये डायरेक्शन वाइज मेरे पास आंसर, डायरेक्शन वाइज आ गया। तो कई तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और देखो और प्रैक्टिस करते हैं हम क्वेश्चंस की, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस पर, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये मेरे पास अब ऐसा केस आ गया, एक रिंग है ऊपर, ठीक है, और एक रिंग है नीचे, 1/4 पार्ट, रिंग का 1/4 पार्ट, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, चार्ज डेंसिटी लैम्डा, रेडियस आर, इसका भी आर, ठीक, दूसरे वाले का भी आर, रेडियस दोनों का। पॉज करो और सॉल्व करो, पॉज करो और सॉल्व करो, क्या बनता है आंसर चेक करो, बनाते हैं सारा बनाते हैं।
थोड़ा बड़ा बनाते हैं और बात को समझते हैं। देखो, एक रिंग है, ये रिंग का पोर्शन है 1/4 पोर्शन ये वाला, इस पर पॉजिटिव चार्ज लैम्डा, इसके कारण फील्ड बननी है इस तरफ, लाइन ऑफ सिमेट्री पॉजिटिव अवे, और दूसरी मेरे पास ये है, ये नेगेटिवली चार्ज, इसके कारण फील्ड बननी है इस तरफ, इस तरफ, क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है तो एक जैसी बात है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये फर्स्ट सेगमेंट, ये सेकंड सेगमेंट, तो E1 भी इधर है और E2 भी इधर है, तो नेट फील्ड क्या बनी, E1 प्लस E2, रेडियस बराबर चार्ज डेंसिटी बराबर 2E1 लिख देता हूँ, तो ये क्या होगा 2k लैम्डा बाई आर, 1/4 के कारण इतनी होती है, तो ये हो गया 2√2k लैम्डा बाई। अगर आपसे पूछे इन वेक्टर फॉर्म बताओ, अगर आपसे पूछ ले इन वेक्टर फॉर्म, फिर क्या करोगे, ये नेट फील्ड आई है, इसके कंपोनेंट ले लो, नेट फील्ड क्या बनी है चेक करो, अगले पेज पे करते हैं। नेट फील्ड क्या बनी है, इस तरफ 45 डिग्री ई, इधर आ जाएगा ई कॉस 45 डिग्री, इधर आ जाएगा ई साइन 45 डिग्री, तो ई क्या लिखोगे, दैट इज ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप। ई एक्स क्या है, दैट इज ई साइन 45 डिग्री, और आई नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स की तरफ है। दूसरा बना इतना -j, तो ये ई की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी चेक करो, 2√2 के लैम्डा बाई आर, और √2 यहां से कॉमन आ गया, और ये बना i प्लस जे नेगेटिव बाहर, ये कट गया, ये वेक्टर फॉर्म में। तो बच्चे आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है पेपर में, आपको करना आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो बड़े इंपॉर्टेंट, खूबसूरत और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ये सारे। आई थिंक आपको ये सारी चीज अच्छे ढंग से समझ आई होगी, इसको अप्लाई करें, आपको शीट मिलेगी प्रॉब्लम्स की, उसे सॉल्व करना है, ठीक है बेटा जी। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं।